हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग इससे थोड़ी शॉक्ड हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे टीना डाबी और आर्थर अमीर के बारे में। देखिए, ये एक आईएएस टॉपर थे, दोनों ही टॉपर थे, एक फर्स्ट रैंकर एक सेकंड रैंकर। इनके बीच में डिवोर्स फाइनली हो चुका है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बहुत सारे सिविल सर्विस एस्पिरेंट के बीच में है, क्या सिविल सर्विस एस्पिरेंट को आपस में शादी नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं इस समय जगह जगह में हो रही है। क्योंकि हमारा चैनल सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जुड़ा हुआ है, इसलिए इस टॉपिक पे हम जरूर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे और मुद्दों के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये पॉइंट के बारे में जरूर बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें जो हैं आपके डाउट्स क्लियर जरूर होंगे। पहले मामले को जान लेते हैं। बेसिकली मामला क्या है, यहां पर जो फैमिली कोर्ट है जयपुर में, इन्होंने फाइनली डिवोर्स जो है ग्रांट कर दिया है दोनों लोगों को, टीना डाबी और आर्थर अमीर को। देखा जाए तो इन्होंने दोनों ने फाइनली बेसिकली फाइल किया था एप्लीकेशन को डिवोर्स के लिए। और यहां पे नवंबर, लास्ट ईयर नवंबर है, मतलब 2020 नवंबर में इन्होंने म्यूचुअल कंसेंट के साथ में यहां पर फाइल किया था एक एप्लीकेशन कि हमें डिवोर्स चाहिए। नाउ टीना डाबी और आर्थर अमीर खान की बात करें, इनकी रिलेशनशिप जो है स्टार्ट होती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी। यहां से इनकी प्रॉपर तरीके से एक कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप स्टार्ट होती है और बाद में वो मैरिज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। डाबी की बात करें और टीना डाबी की बात करें, आर्थर अमीर की बात करें, दोनों ही 2015 के यूपीएससी के टॉपर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैं और बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने इनकी शादी में प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट किया था वेडिंग रिसेप्शन में। तो ये प्रकार से ग्रैंड एक पार्टी सेरेमनी हुई थी। इनकी वेडिंग की बात करें तो यहां पर एक प्रकार से जब इनकी वेडिंग हुई, शादी हुई, तो एक कम्युनल हार्मोनी। देखिए, हमारे देश में, हमारा देश एक ऐसे वक्त से गुजर रहा है जिससे हमारे देश में लोगों के बीच में धर्म को लेकर काफी मतभेद हैं, जाति को लेकर काफी मतभेद हैं। ऐसे टाइम पे यदि अंतर जाति विवाह होता है या अंतर धार्मिक विवाह होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को एक शांति महसूस होती है कि चलो ठीक है, कम्युनल हार्मोनी पैदा होगी। तो यहां पे कई लोगों ने इसको सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मोनी बोला। लेकिन इसके बाद कुछ ही दिनों में यहां पर एक ऐसा घटना हुई जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इससे हतप्रभ भी हैं। डिस्कस करेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन यहां पर डाबी और आर्थर अमीर की बात करें, इन दोनों को राजस्थान का अलॉटमेंट मिला। आमतौर पर ऐसा होता है कि दो लोगों की शादी हो जाती है, हालांकि टॉपर थे तो इनको राजस्थान कैडर मिल गया। लेकिन इन केस आमतौर पर यदि किसी की मैरिज हो जाती है और वो अलग अलग कैडर के हैं तो कई बार शादी ग्राउंड बना के ये बेसिकली कैडर का ट्रांसफर भी होता है। अब देखा जाए तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में दोनों सेम सिटी में थे, बट टीना डाबी की बात करें, बाद में इनकी पोस्टिंग श्रीगंगानगर में कर दी गई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में रूप में। और आर्थर अमीर की बात करें, इनको बेसिकली जयपुर में भेज दिया गया सीओ जिला परिषद के रूप में। अब देखा जाए तो बाद में एक ऐसी घटना घटती है जो बहुत सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं। ये पिछले साल की घटना है, जब इन्होंने डिवोर्स फाइल किया। जब डिवोर्स फाइल किया गया तो लोग सोचने लग गए कि बेसिकली मामला क्या है। तो यहां पे कौन कौन से मामले हैं जरा डिस्कस कर लेते हैं। पहला मामला तो यहां पे लोगों के माइंड में आता होगा कि यहां पर जो रिलीजन है, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में यदि शादी होती है तो सक्सीड नहीं करती। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जहां पे इंटर रिलीजियस मैरिज हुई है और वो शादी प्रॉपर सक्सेसफुल है। अब जहां तक की बात है फेलियर की बात करें, फेलियर कहीं भी हो सकता है, इट कैन हैपन एनीवेयर। लेकिन बहुत सारे जो इंटर रिलीजियस मैरिज हैं, बहुत सारे ऐसे एक धर्म से दूसरे धर्म में शादियां हुई हैं और प्रॉपरली सक्सेसफुल भी हैं। तो यहां पर यह कहना सिर्फ कि अंतर धार्मिक विवाह यदि होता है तो फेल कर जाता है, ऐसा कोई हार्ड एंड प्रूफ इसका लॉजिक नहीं है। इवन इंटरकास्ट मैरिज की बात करें, बहुत सारी इंटरकास्ट मैरिज होती हैं और इंटरकास्ट मैरिज भी सक्सीड करती है। हमने बहुत सारे उसके एग्जाम्पल देखे हैं। अब जहां तक की बात है फेलियर की बात करें तो जो पेड़ में चढ़ेगा वही गिरेगा, सिंपल सी बात है। जो पेड़ में चढ़ेगा तो चढ़ेगा नहीं तो गिरेगा कैसे। लेकिन ये बात सही है कि यहां पर भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से हो तो इंटर रिलीजियस मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज भी सक्सीड करती है। तो ये पॉइंट तो एक अलग मुद्दा है। तीसरा पॉइंट यहां पर ये होता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप एक सिविल सर्वेंट हैं और आप सिविल सर्वेंट हैं, तो यहां पर यह लॉजिक दी जाती है कि जो सिविल सर्वेंट हैं इनके बीच में जो मैरिज सक्सीड ना होने का एक रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है इनके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब यह है कि कोई एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और दूसरा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का मतलब यह है कि उनकी हो सकता है हफ्ते में एक बार मुलाकात होती हो, मंथ में एक बार मुलाकात होती हो। ऐसी कंडीशन में जो मैरिज है उसके फेल करने के चांसेस क्या है। देखिए, एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसे देखें तो हमारे देश में जो हमारे आर्मी पर्सनल होते हैं तो बहुत सारे टाइम जो है वो घर से बाहर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही होती है। बहुत सारे हमारे सिविल सर्विसेज के अलावा बाकी सर्विसेज में जो लोग जॉब करते हैं वो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मैरिज करते हैं। तो वहां पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस में कोई रह रहा है और उसकी प्रॉपरली डेली बातचीत हो रही है और वो हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार आपस में मिलते हैं, तो वहां पर उस चीज को मैनेज करना मुश्किल है। दैट्स
दैट्स काइंड ऑफ फेक लॉजिक। यहां पर भी लॉजिक बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं करती। हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है उसको चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी यदि किसी के अंदर कमिटमेंट है तो वो उस चीज को चला सकते हैं। तो यहां पर ये लॉजिक भी इतना सक्सीड नहीं करती। तीसरा पॉइंट यहां पर यह है कि सिविल सर्वेंट के साथ में एक बड़ा इशू और भी होता है, क्योंकि दोनों ही टॉपर थे। तो यहां पर कई बार जो टॉपर है उनके बीच में क्या ईगो क्लैशेस होते रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है, ईगो क्लैशेस भी एक बड़ा रीजन होता है। कई बार हम जब इतनी बड़ी जगह पहुंचते हैं, टॉपर होते हैं, तो हमारे अंदर ईगो क्लैशेस होते हैं कि हमारे ईगो बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, हर एक इंसान इंसान है और ईगो क्लैशेस, ईगो हर किसी के अंदर पैदा होते हैं, हमारे अंदर पैदा होते हैं, आपके अंदर पैदा होते हैं। आप टॉपर नहीं, हम भी टॉपर नहीं है, फिर भी हमारे अंदर ईगो पैदा होते हैं और कई बार ईगो जो है काफी बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि यहां पर कोई भी ऐसा मुद्दा जो है जिसको कई सारे लोग लॉजिक दे रहे हैं, रीजन का, कास्ट का, सिविल सर्विसेज का, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का, ये सारे लॉजिक यहां पर मुझे लगता है निराधार हैं। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक रिलेशनशिप में जिन लोग मैरिड होंगे इस समय, उन्हें पता होगा इस चीज को कि यहां पर कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप में, कई बार छोटी छोटी जो बातें होती हैं तिल का ताड़ बन जाता है। और तिल का ताड़ जो है वो इतना बड़ा बन जाता है कि वहां पर उस चीज को रिकवरी करना बड़ा मुश्किल आता है। इसीलिए कहने का मतलब यह है, कई बार रिलेशनशिप में आपको एक दूसरे को सॉरी कहने की हैबिट डालनी होती है। आप एक गलती ना भी हो तो भी आपको गलती मानने की हैबिट डालनी होती है। हालांकि मैं मानता हूं कई बार कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर कोई ऑप्शन नहीं बचता, लेकिन फिर भी एक रिलेशनशिप में यदि किसी को यह लगता है कि इससे हम बाहर निकलकर एक बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएंगे और वहां पर हमारी लाइफ बहुत चंगा सी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। यदि आप देखें तो एक बेसिकली हो सकता है एक मैरिड लाइफ से आप दूसरे मैरिड लाइफ में जाते हैं तो हो सकता है वहां पे कॉम्प्लिकेशन और भी स्टार्ट हो जाए, बिकॉज आपको क्या है अभी पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं। जब आप एक मरीज को तोड़कर दूसरी मरीज में जाते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें दिख रही होती हैं, लेकिन जब आप उस मरीज लाइफ में जाते हैं तो वहां पर आपको दिखता है कुछ निगेटिव चीजें भी यहां पे हैं और लगता है कई बार कि ये तो पिछले वाले ज्यादा खराब है। तो यहां पे कहना कंसर्न मेरा यही है कि यहां पर कई बार छोटी छोटी चीजें जो हैं वो तिल का ताड़ बन जाती हैं। इन केस यदि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपस में रखी जाए तो कई बार बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको स्टार्टिंग से ही हम खत्म कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को ये घबराने की जरूरत नहीं है कि आप सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों से बहुत सारे लोगों का प्लान हो कि हम एक सिविल सर्वेंट से शादी करेंगे, तो ऐसा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है, एक मैरिज के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वहां पर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और छोटी छोटी जो बातें हैं उसको दरकिनार करने की हैबिट डालना चाहिए। और यहां पर जो ईगो क्लैशेस हैं, ईगो क्लैशेस होना एक बहुत लाजमी सी बात है, लेकिन यहां पर एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से सॉरी कहने की हैबिट डालना चाहिए, भले आपकी गलती ना हो। क्योंकि एक मैरिज कहते हैं ना कि कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जहां पर आप जीत कर भी हार जाते हो, और मैरिज में एक ऐसा ही होता है, मैरिज में एक ऐसा लड़ाई होती है जहां पे आप जीत के भी हार जाते हो। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप हारी जाओ इसी में बेहतरी है, आप हार के भी यहां जीत जाते हो। तो मेरा सजेशन आप लोगों से यह है कि आप लोग इस तरह से ओपिनियन बिल्ड करना कोशिश मत करिए कि रिलीजन के इंटर रिलीजन मैरिज है तो वो फेल कर जाएगी, या सिविल सर्वेंट के बीच में मैरिज होती है तो फेल कर जाती है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, दीज आर हाईली रिलेवेंट। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आपके बीच प्रॉपर है, आपने छोटे छोटे जो इशूज हैं उसको प्रॉपरली रिजॉल्व करके रखे हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं पैदा होता। बट एनीवे, ये तो रियल मामला क्या है ये दोनों ही बता पाएंगे, लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा रियल मामला जो होता है एक तिल से ताड़ बनता है। एक छोटी सी जो इशू होते हैं वही कई बार बढ़ बढ़ के, कहते हैं ना एक छोटा सा यदि आपके बॉडी में यदि हल्का सा एक फुंसी हो जाए, कई बार वो बढ़ के बहुत बड़ा रूप ले लेती है और वो कई बार वो ट्रीट आप उसको वापस से रिकवर नहीं कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं ये इलाज जो है अर्ली टाइम पे करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं ईगो वगैरह अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए। होते हैं ईगो क्लैशेस होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर छोटे छोटे इश्यूज को समय समय पर रिजॉल्व कर लेना चाहिए। एंड आई एम श्योर ये अंडरस्टैंडिंग जो है आपको डेफिनेटली काफी हेल्प करेगी। एनीवे, आपको क्या लगता है अपने ओपिनियन नीचे जरूर शेयर करें। आपको क्या लगता है यहाँ पे और कौन से मामले हो सकते हैं, डेफिनेटली हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेकिन डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। जो फ्रेंड्स सिविल सर्विस तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट सिविल सर्विसेज के लिए डाला जाता है। मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।